हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे जो कि जावा 8 का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। लैम्डा एक्सप्रेशंस एक एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। एनोनिमस फंक्शन से मतलब जिस फंक्शन का ना ही कोई मॉडिफायर, ना ही कोई नेम एंड ना ही कोई रिटर्न टाइप होता है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू हाउ टू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे लैम्डा के थ्रू। साथ ही साथ बिना लैम्डा के थ्रू भी करते रहेंगे जैसे हम नॉर्मल वे में करते हैं, ताकि हमें डिफरेंस भी पता चलता रहे और हमें समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। मैं आज की वीडियो में नोटपैड पे दिखाने वाला हूँ सब कुछ। अगली वीडियो में आईडी पे इम्प्लीमेंट करेंगे और लैम्डा फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं वो भी अब अगली वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, पहले नॉर्मल वे में कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक हमें फंक्शन बनाना है जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ओके, सो आपका एक फंक्शन, ये फंक्शन है m1 नेम का, जिसमें आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हो। नॉर्मल वे में आप ऐसे करते हो। ठीक है, अब हम लैम्डा के थ्रू देखते हैं कि हम उसमें कैसे लिखते हैं और हमें क्या क्या रिमूव करना है। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, हमें ना ही कोई मॉडिफायर और ना ही कोई रिटर्न टाइप एंड ना ही कोई फंक्शन का नेम चाहिए होता है। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन में। सो इनके अलावा जो भी बचता है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये ब्रेसेस बची हैं और एक करली ब्रेसेस स्टार्ट होती है आपकी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और ये सब रहता है इनको अलावा। लैम्डा एक्सप्रेशन में आपको एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ती है इन सब के अलावा, वो है एरो। ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन बन चुका है। इसमें हम एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास करली ब्रेसेस के अंदर एक ही एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है तो आप इन करली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आपके पास यही एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट थी, आपने करली ब्रेसेस को यहाँ से रिमूव कर दिया। फाइनली ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन बन चुका है इस वाले फंक्शन के लिए। ठीक है, आप अगर दोनों को देखोगे, दोनों का मकसद एक ही है। ये भी यही करता है, ये भी यही करता है, बट आई थिंक ये जो कोड है ये ज़्यादा रीडेबल है, कंसाइजेबल है और ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे एज ए इनपुट और हमें उनका सम प्रिंट कराना है। ठीक है, बट कोई कुछ रिटर्न नहीं कराना है। पहले नॉर्मल वे में लिखते हैं। हम कैसे लिखेंगे उसको? पब्लिक वॉइड सम, हमें दो आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं और उनका सम कराना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी। ठीक है, तो नॉर्मल वे में आप ये ऐसे लिखोगे। आपको अगर सम करवाना है और दो आर्ग्यूमेंट्स आपने एज अ पैरामीटर ले लिया है। ठीक है, तो अब लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में देखते हैं कि आप वो कैसे लिखोगे। जैसा हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया कि ना ही मॉडिफायर, ना ही रिटर्न टाइप और ना ही फंक्शन का नेम हमें चाहिए होता है लैम्डा एक्सप्रेशन में। इन सब के अलावा हमें और सब हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इन्हें हम एक ही लाइन में ले आते हैं जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। ठीक है, और हमें एक और एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ता है, एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है, वो है एरो। ठीक है, और जैसा पिछले एग्जांपल में बताया था कि अगर आपके पास एक ही एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो तो आप वो करली ब्रेसेस भी रिमूव कर सकते हो लाइक दिस। आपका ये सेकंड एग्जांपल बन जाता है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करते हो एज अ पैरामीटर और उसके साथ ही आपका लैम्डा एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेंगे और उसकी लेंथ को हम रिटर्न करेंगे। तो अभी के दो एग्जांपल्स में हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, बट अब के केस में हम उसकी एक इंटीजर टाइप में लेंथ रिटर्न करेंगे। ठीक है, पहले नॉर्मल वे में लिखते हैं। हम वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। पब्लिक इंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख देते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक हमें स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, str लिख देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें रिटर्न करवाना है दिस
1। ओके, ठीक है। सो अगर आप नॉर्मल वे में देखते हो तो आप ऐसा लिखोगे, अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करवानी है तो पहले अब हम देखते हैं कि इसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं। सो जैसे कि हमें पता है कि हमें ये तीनों चीज़ें नहीं लिखनी है, जो कि मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और नेम है फंक्शन का। इसके अलावा हम सब कुछ कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस, एंड इसको एक ही लाइन में हम लिख देते हैं अभी। और एक हमें, जैसा कि पहले एग्जांपल्स में बताया कि हमें एक और चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, वो है एरो लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में। सो आपका ये सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन बन गया है, बट एक आपके पास यहाँ पे एक ही एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बात बतानी भूल गया पिछले एग्जाम्पल में। जो कंपाइलर होता है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डेटा टाइप को वो गैस कर लेता है आर्ग्यूमेंट्स के। सो आपको ये भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है लाइक दिस। और इस केस में लाइक जैसे बताया कि वो अपने आप गैस कर लेगा, तो आपको यहाँ पे इंट भी नहीं लिखने की जरूरत है, यहाँ पर भी नहीं लिखने की जरूरत है इंट। ओके, तो ये आपका फाइनली सेकंड एग्जांपल ऐसे बनता है फाइनली। और इस केस में ये अभी के केस में ऐसा बनता है, ठीक है। बट एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पे ये आ जाती है, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही है, तो आपके पास जो है पेरेंसीज होती हैं ये आप रिमूव कर सकते हो। कंडीशन वही है कि आपके पास एक ही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन दिस आपके पास दो आर्ग्यूमेंट्स थे, तो आपको यहाँ पे पेरेंसीज लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कंपाइलर जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप गैस कर लेता है, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करता है, वो रिटर्न, अगर आप कुछ मतलब एक्शन परफॉर्म नहीं करते हो, तो मतलब लाइक ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट अगर आप रिटर्न भी नहीं लिखोगे तो वो अपने आप मान लेता है कि हम मुझे ये वाली चीज़ रिटर्न करनी है, ठीक है। सो आप रिटर्न लगाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है लैम्डा एक्सप्रेशन में। सो अब खुद देखिए आप, ये सेम ही है, आपको इतना सब कोड लिखना पड़ा और इस केस में आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ा। सो या इट इज़ मोर, लैम्डा एक्सप्रेशन जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ ज़रूरी जो है, इम्पोर्टेंट ज़रूर है एज़ पर द मतलब जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस केस में जो ये ज़रूरी बहुत हो चुका है लैम्डा एक्सप्रेशन। सो या थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।